क्वेश्चन नंबर 31 और आती है चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। फाका मार के आ जाते हैं 12th में, उसका सोचते हैं कि 11th पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वन नहीं होगा तो अदरवाइज वह क्या हो जाएगा? नोट वन फंक्शन, मतलब कि मैनी वन फंक्शन। जय हिंद बच्चों, आप सबों को अपने YouTube चैनल लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 में पूछे जाने वाले प्रश्न, कि 31 नंबर क्वेश्चन में कौन से प्रश्न आएंगे और कौन से चैप्टर से आएंगे, किस टाइप के आएंगे, वे आज हम लोग पढ़ेंगे। और यह 2026 एग्जाम के लिए है। 2026 जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए है, एक मंथ बाद जो एग्जाम है उसके लिए। तो अब हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है वह चैप्टर नंबर 1 से आती है, चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। और रिलेशन फंक्शन एक ऐसी चैप्टर है जो इजी तो है पर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती है, हिला कर रख देती है। बच्चों को इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि वे 11th क्लास के जो रिलेशन फंक्शन है वह चैप्टर नहीं पढ़े होते हैं। फाका मार के आ जाते हैं 12th में, उसका सोचते हैं कि 11th तो है, 11th क्लास इज ए रेस्ट क्लास, रेस्ट कीजिए, ठीक है कि नहीं। फिर 12th क्लास में जाके मेहनत कीजिएगा। तो वही 11th वाला 12th में जाके बदला लेता है कि तू पढ़ाई हमारे साथ है, तू मजाक कर ले, तब हम तोरो साथ मजाक करबो, होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार है, इसी के कारण वह समझ में नहीं आता है। बट आप लोग को कोई टेंशन लेना नहीं है क्योंकि आपका भाई आ चुका है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़िया से इसको समझते हैं रिलेशन को। तो सबसे पहले हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं रिलेशन का, संबंध का, कि जैसे स्टूडेंट और टीचर का, ठीक है कि नहीं। और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन, मम्मी पापा का, होता है कि नहीं। तो ये सब जो रिलेशन है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले हैं। बट असल में जो मैथ का रिलेशन होता है वह देखिए यहाँ समझते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले जो रिलेशन है, रिलेशन, a relation is an association of two sets in which elements of the first set are related to element of the second set under some condition। मतलब कहने का मतलब है कि A कोई सेट है उसमें सारा एलिमेंट, और बी कोई सेट है उसका सारा एलिमेंट। तो सेट ए का जितना एलिमेंट है वह सेट बी के साथ किसी ना किसी कंडीशन से क्या चीज है? रिलेटेड है, किसी ना किसी कंडीशन से रिलेटेड है। तो उसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। क्लियर है कि नहीं। तो और एक इसका डिफिनेशन दिया है, और या हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होता है वह रिलेशन कहलाता है। और यह हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग 11th क्लास के वीडियो को देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में। तो अब हम लोग जानते हैं रिलेशन जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। रिलेशन जो टाइप ऑफ रिलेशन जो है कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा साइमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा साइमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यही तीनों से आप लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है कि नहीं। मेन 12th क्लास यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं से आप लोग का सारा जितना भी क्वेश्चन है यहीं से आता है, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग सबसे पहला देखेंगे जो रिलेशन है वह है रिफ्लेक्सिव। तो चलिए अब हम लोग रिफ्लेक्सिव को जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग रिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्शन से आया है। और रिफ्लेक्शन कहने का मतलब है प्रतिबिंब। जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण में छप जाता है कि नहीं, एकदम सेम टू सेम, और निहारते रहते हैं। और हम लोग से ज़्यादा तो लड़कियां जो रहती है एकदम निहारते रहेगी, लेजर इन्हें निकाल लेगी, इन्हें संभारेगी, संभारते रहेगी,
ठीक है कि नहीं, मतलब कि हमारा जो रिफ्लेक्शन दर्पण में बनता है वहीं से ये आया है, क्या चीज, रिफ्लेक्सिव आया है। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि रिलेशन आर कोई रिलेशन है और फॉर्म कहाँ से कहाँ बन रहा है, ए टू ए से ए के बीच रिलेशन बन रहा है। रिलेशन कोई आर है और रिलेशन जो आर है वह कहाँ से कहाँ बन रहा है, ए से ए के बीच बन रहा है, ए से ए के बीच। अब बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जितना भी एक्स है, एक्स एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, ए से कर रहा है। मतलब ए में एक्स का जितना भी है सारा का सारा एलिमेंट है। अब एक्स से एक्स के बीच रिलेशन बन रहा है, एक्स से एक्स के बीच क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है, ठीक है कि नहीं। देन जब एक्स कोई सेट ए का एलिमेंट है तो एक्स का रिलेशन एक्स के साथ ही बनना चाहिए, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ ही बनना चाहिए। मतलब कि कहने का है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब कि वह स्वयं के साथ क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा, स्वयं के साथ, इटसेल्फ के साथ रिलेशन बनाएगा। तो उस रिलेशन को ही हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है सबको। अब हम लोग इसको डिफिनेशन से आप लोग को क्लियर नहीं हुआ होगा, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जैसे अब मान लेते हैं कि हम लोग पास ए सेट दिया है, ए एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और 4, 4 गो एलिमेंट है। और रिलेशन जो आर है, रिलेशन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला देख रहे हैं कि 1 जो है एलिमेंट किसका है, ए का है। 1 जो है एलिमेंट किसका है, ए का है, ठीक है। अब जब 1 एलिमेंट है, यदि इफ इतना एलिमेंट है तो अब 1 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है कि नहीं, तो ये तो सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा, अब हम लोग देखेंगे कि 2 है, 2 जो है एलिमेंट है किसका, ए का। तो अब हम लोग देखेंगे देन तब हम लोग का क्या बनना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग चेक करेंगे कि 2 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, एकदम बन रहा है, तो ये भी हम लोग का सही है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे, कौन सा एलिमेंट है, 3। तो 3 देखेंगे एलिमेंट है ए का, तो ए का एलिमेंट हो गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि 3 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 3 का रिलेशन भी 3 के साथ बना, ये भी सेटिस्फाइड है, एकदम क्लियर है। अब चौथा, अब हम लोग देखेंगे कि इफ 4 जो है एलिमेंट है किसका, सेट ए का। तो जब सेट ए का 4 एलिमेंट है तो 4 का रिलेशन 4 के साथ बनना चाहिए। तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो कहीं 4 का 4 के साथ रिलेशन है, कहीं पे नहीं है। यही मैटर को गड़बड़ा देता है, यही मैटर का हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। देखिए ई तो 1 से बाद रिलेशन बना रहा है, 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, 2 का भी 2 का रिलेशन 2 के साथ रिलेशन भी बन रहा है, ठीक है। 3 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, 3 गो तो हो गया, लेकिन इसका चौथा जो एलिमेंट है 4 का भी तो बनना चाहिए। अब ये सब 3 गो गोतीवन है, तीनों के साथ ही हो गया, 4 एकदम हमरा कहा नहीं होता, नहीं होता तो इसे काम नहीं चलता, ठीक है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि 4 जो है 4 का 4 के साथ रिलेशन नहीं बन रहा, सदिया नहीं हो रहा है इसका। इसी के कारण यह जो हो जाएगा, जो हम लोग का ये रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है कि नहीं सब बच्चों को, एकदम क्लियर होना चाहिए कि जितना एलिमेंट है सेट ए में वो सारे के सारा एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। जब तक खुद के साथ रिलेशन नहीं बनेगा तब तक वह फ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला देखते हैं। तो जैसे अब हम लोग जानते हैं, एक एग्जाम्पल और है हम लोग पास, अब उसको समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि A बराबर A सेट है और A सेट का एलिमेंट है 1 2 3, 3 गो एलिमेंट है। A सेट का क्या गो एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। क्लियर है। अब रिलेशन जो दिया हुआ है R 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3 दिया हुआ है। अब हम लोग को चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है।
तो उसके लिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले 1, पहला कितना एलिमेंट है 1। इफ 1 जो है एलिमेंट है किसका, ए सेट का। जब 1 एलिमेंट आया ए सेट का तो अब चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है कि नहीं। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बना है तो ये सही है, ट्रू है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट देख रहे हैं 2। तो इफ यदि 2 जो है वह एलिमेंट ए का है कि नहीं, एकदम है ना। 2 जो है ए का एलिमेंट है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना चाहिए। तो देखिए तो 2 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, एकदम बन रहा है, एकदम ही सही है। अब हम लोग चेक करेंगे तीसरा, इफ 3 जो है एलिमेंट है किसका, ए सेट का। और जब 3 एलिमेंट आए ए सेट का तो 3 का रिलेशन 3 के साथ बनना चाहिए। तो देखिए तो 3 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है जी, एकदम बन रहा है। 3 का रिलेशन 3 के साथ एकदम बन रहा है। अब 3 का रिलेशन 3 के साथ बना जब तीनों जितना भी एलिमेंट है वह खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं। अब जब रिलेशन बनाते हैं वैसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो ई जो हो जाएगा रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यही हम लोग का आएगा क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। बताइए तो रिफ्लेक्सिव में कोई दिक्कत है किसी को? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लोग हमारे वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिए, आप लोग का सारा के सारा क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड रिलेशन देखते हैं जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन कहते किसको है, उसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज समझते हैं, ध्यान सुनिएगा कि ए रिलेशन आर फॉर्म ए टू ए, मतलब एक रिलेशन आर है और जो कहां से कहां बन रहा है, ए से ए के बीच बन रहा है। ठीक है कि नहीं, ए सेट से ए सेट के बीच आर रिलेशन बन रहा है। और यहाँ पे बोला गया है फॉर ऑल एक्स वाई जो बिलोंग्स कर रहा है ए, मतलब कि एक्स वाई जो है एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट और वाई जो एलिमेंट है वो किस में है, ए से लिया गया है। अब हम लोग को बोल रहा है इफ यदि एक्स का रिलेशन वाई के साथ बन रहा है, ठीक है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ बन रहा है, तो कंडीशन यह दिया है देन तो वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ बनना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? मतलब कहने का मतलब है कि इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई, मतलब कि एक्स का रिलेशन वाई के साथ बन रहा है, देन तब y मस्ट बी रिलेटेड टू x, तो y भी x के साथ क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, y भी x के साथ रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? मतलब कि दो कोई दोस्त है, पहला दोस्तवा दूसरा दोस्तवा के बोलता है कि तू हमर बेटा है, तो दूसरो दोस्तवा बोलता है कि तू हमर बेटा है। दोनों का हो गया, ई उसका बेटा तू इसका बेटा, दोनों हुआ कि नहीं? तो वैसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? अब चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल में कि ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये 5 ठो एलिमेंट दिया हुआ है। सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। अब इसमें रिलेशन कह रहा है कि 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ और 3 का 2 के साथ बन रहा है। यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, क्लियर है, तब हम लोग का 2 का रिलेशन 1 के साथ भी बनना चाहिए। 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, क्लियर है, तो अब 2 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे एकदम बन रहा है। तो पहला कंडीशन पास हुआ। अब दूसरा है 2 3, इफ 2 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, तो अब हम लोग चेक करेंगे कि 3 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है कि नहीं। ठीक है कि नहीं? तो अब हम लोग चेक करेंगे 3 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है कि नहीं, तो कहीं देखिए यहाँ पे बन रहा है, 3 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, वेरी गुड, ये भी सही है। अब आता है एक तीसरा कि इफ 3 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, 3 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, क्लियर है, तब हम लोग का 1 का रिलेशन 3 के साथ बनना चाहिए।
तो 1 का रिलेशन 3 के साथ कहीं बन रहा है? 1 का रिलेशन 3 के साथ एकदम नहीं बन रहा है, तो ई नहीं बना। और जब 2 गो बन रहा है लेकिन तीसरा नहीं बना तो सब एकदम गुरमाटी कर देता है। हो जाता है कि नहीं? 2 गो तैयार है, एगो तैयार है ये नहीं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है कि नहीं? तीनों को होना चाहिए, जितना है सभी को रूल फॉलो करना चाहिए। इसीलिए एगो कंडीशन के चलते बताओ तो सब 2 गो एकदम बढ़िया था, तनतनाइल था कि एकदम शादी हम करबे करबो, हम करबे करबो। अब तीसरा बोल दिया हम नहीं करबो, बताओ तो तीसरा के चलते दोनों मर रहा है। हो गया कि नहीं? इसलिए एगो कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन नहीं फॉलो होता है, कोई नहीं करता है, तो वह साइमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है कि नहीं सबको? अगर जितना एलिमेंट है, जितना रिलेशन में दिया हुआ है सारा रिलेशन, वह सारा के सारा जितना भी उसमें अंदर है रिलेशन का, वह सारा फॉलो करना चाहिए रूल। अगर सब फॉलो कर रहा है, अगर एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो वह रिलेशन नहीं होगा साइमेट्रिक। क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें 1 का एक रिलेशन दिया हुआ है आर, और 1 का रिलेशन 2 के साथ है, और 2 का रिलेशन 1 के साथ है। तो सबसे पहला देखेंगे रिलेशन, तो इफ यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो अब हम लोग चेक करेंगे उल्टिया, देन तब हम लोग का होना चाहिए 2 का रिलेशन 1 के साथ। तो है कि नहीं? तो ऐसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्लियर है सबको? अब जब एक ठो कंडीशन, मान लो एग्जाम्पल नहीं है, कंडीशन है। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ 1 1 दिया रहे, 2 2 3 3 4 4, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ दिया रहे, तो वैसे रिलेशन को हम लोग साइमेट्रिक कहते हैं, साइमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और साइमेट्रिक के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। क्लियर है कि नहीं? जब 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3 रहे, 5 5 रहे, स्वयं के साथ रिलेशन बने, तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, साथ ही साथ वह साइमेट्रिक भी हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? साइमेट्रिक भी। ई ध्यान दीजिएगा, 1 1 2 2 3 3 रहना चाहिए। एक आगो एक्स्ट्रा डाल दिया, 1 2 या 2 1 डाल दिया और उसका उल्टा नहीं डाला, तो वह साइमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है सबको? एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। और साथ ही साथ अगर मेरे वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और यहाँ पे है, 2 एग्जाम्पल, पहला और एक दूसरा। ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, और ये सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो दोनों से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक कोई सेट है जिसका एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 है। एक सेट दिया है 1 2 3 4। अब इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? यह दोनों हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग का रूल पता है कि यहाँ पे ए का एलिमेंट है, इफ 1 जो है वह एलिमेंट है ए का, देन तब 1 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ क्या होना चाहिए? बनना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, एकदम वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। अब दूसरा चेक करेंगे कि इफ 2 जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना चाहिए। तो 2 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है? एकदम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है यार। तो इसको तो हम लोग ऐसे ही जान गए कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है सबको? अब हम लोग चेक करेंगे अगला फॉर सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे कि है कि नहीं है। तो अब सिमेट्रिक का रूल कहता है कि 1 1 है, तो ये तो होगा ही, पिछला ही एग्जाम्पल में आप लोग को बताए थे हम। अब दूसरा है 2 3। अब हम लोग को दिया है इफ एक रिलेशन दिया हुआ है 2 और 3, 2 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, तब हम लोग का 3 का रिलेशन 2 के साथ बनना चाहिए। तो बताइए तो 3 का रिलेशन 2 के साथ है? 3 का रिलेशन 2 के साथ एकदम है। ई 2 का 3 के साथ बना तो 3 का भी 2 के साथ बन रहा है। पहला एकदम
फाड़ दिया। अब चलेंगे दूसरा वाला, दूसरा रिलेशन यहाँ देख रहे हैं 3 4। तो इफ हम लोग पास 3 का रिलेशन 4 के साथ बन रहा है, तब अब हम लोग को चेक करना है कि 4 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए तो 4 का रिलेशन 3 के साथ बना, एकदम बन गया। अब तो सब बन गया कि नहीं, और ई तो ऑटोमेटिक रहबे करता है। तो जब बन गया तो ई हम लोग का आर जो हो जाएगा रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। बताइए तो एकदम नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम इजी भी है और एकदम शानदार भी। अब चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। और ये जो एग्जाम्पल है ये हम लोग का, ये सब एग्जाम्पल जितना भी पहले देखे तो ये सब एग्जाम्पल था रोस्टर फॉर्म का। अब एक नया देख रहे हैं हम लोग, कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म में। और आप लोग का क्वेश्चन जो आएगा सेट बिल्डर फॉर्म में ही मैक्सिमम देता है क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? तो इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान से दिमाग से समझिएगा, ठीक है कि नहीं, ठेवना से नहीं। तो सबसे पहले बोला है कि रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर एन, मतलब जो रिलेशन आर जो है वह कहां से कहां बनेगा? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। जान गए हम लोग? याद रखिएगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के बीच बन रहा है, ठीक है। अब आगे बोलता है कि जो रिलेशन है वो रिलेशन दिया हुआ है कि रिलेशन एक्स और वाई के बीच बन रहा है, एक्स और वाई के बीच। और बोलता है कि वाई इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स, मतलब कि y जो है x से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, ठीक है। इतना चीज बोला है। तो अब हम लोग को चेक करने के लिए बोला है चेक सिमेट्रिसिटी, ठीक है, कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो ये सब तो एकदम इजी, हम लोग तुरंत से कर देंगे। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो दिया हुआ रहेगा वह कौन सा दिया रहेगा? नेचुरल नंबर। x में नेचुरल नंबर रहेगा और y में भी नेचुरल नंबर रहेगा, और दोनों के बीच जो रिलेशन बन रहा है r, ठीक है। अब जैसे बोलता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये सब हो जाएगा। अब हम लोग बोला है कि y जो है x से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, मतलब कि y में x से भाग लग जाना चाहिए, एकदम पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो अब चलिए बताइए तो, अगर हम लोग y के जगह पर 1 रखते हैं और 1 से भाग देते हैं, y के जगह पर 1 रखते हैं, 1 से 1 में भाग देते हैं, तो भागा लग के कितना आएगा? 1, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ बनेगा, ठीक है कि नहीं। अब अगर यही हम लोग 2 को 2 से भागा देते हैं तो 2 से 2 कट कुट के कितना आएगा? 1 आएगा। अगर खुद को खुद से भागा देंगे तो भागा लगता है कि नहीं? कै बाजी में? 1 बाजी में। अब एगो बच्चा बोल रहा था कि 100 से भागा दीजिए तो सर 100 में, तो नहीं कट गया? 1 आया कि नहीं? कट कुट के कितना आया? 1 आया। मतलब कि स्वयं का स्वयं के साथ डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली कट रहा है। अब जब कटता है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक नहीं करना है, क्या करना है? सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है। तो सिमेट्रिक अब चेक करेंगे, हम लोग जान गए। तो सिमेट्रिक के लिए आप देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 4 को 2 से डिवाइड करते तो कट जा रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका उल्टा डिवाइड करते हैं, मतलब कि x के जगह पर 2 रखे, जो रिलेशन आ रहा है, अगर x के जगह पर हम लोग 2 रखते हैं और y के जगह पर 4, तो 2 से 4 कट रहा है। लेकिन अब हम लोग एक उल्टा रखते हैं। उल्टा कहने का मतलब है कि x के जगह पर, अब x के जगह पर 4 और y के जगह पर 2 रख देते हैं उल्टा, ठीक है। तो अब इसको भागा लगा के देखते हैं तो 2 से 1 और 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आया। 1/2 कहने का मतलब है 0.5। कहीं है एक्स वॉक्स में चाहे इसमें? नहीं ना है, नहीं हुआ। तो मतलब कि जो है 4 से 2 में भागा नहीं लगता है, और डॉट डॉट बहुत सारा ऐसा रिलेशन है, ये नहीं हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम लोग को यहाँ पता चलता है कि इफ यदि 2 से 4 में भागा लगता है, एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल बाई रिलेशन बना रहा है, तो 4 से
दो में भागा लगना चाहिए, लेकिन 4 से 2 में भागा नहीं लगता है, नई रिलेशन बनाता है। और ऐसा रिलेशन नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि x में 5 है और y में 10 है, तो ये तो भागा लग के कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, उल्टा कर देंगे 5/10, तो ये कटेगा तो 1/2 आएगा। और 1/2 जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, जिसके कारण यह रिलेशन नहीं बनेगा, उल्टिया। क्लियर है ना, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बताइए तो, एकदम क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? एकदम क्लियर होना ही चाहिए। अब चलिए, अब हम लोग अगला तीसरा देखते हैं, थर्ड रिलेशन। और थर्ड रिलेशन हम लोग पास रहा यहाँ पे बोर्ड पर। अब आप लोग थर्ड रिलेशन को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, एकदम इजी है, मस्त है। बस आप लोग एक चीज समझते रहिएगा कि थर्ड रिलेशन में बोलता है कि ट्रांजिटिव, थर्ड रिलेशन कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव रिलेशन हम लोग देखेंगे। और ट्रांजिटिव रिलेशन कहने का मतलब है कि ये रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है और फॉर्म ए टू ए, और ए से ए के बीच वह रिलेशन बन रहा है, ए से ए के बीच वह रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एक्स का रिलेशन वाई के साथ बनता है, एक्स का रिलेशन वाई के साथ बनता है, लेकिन वाई का रिलेशन किसी अन्य के साथ नहीं बनता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक एग्जांपल से समझिएगा। अब मान लेते हैं कि कोई दो गो दोस्त हैं, और ये दो गो दोस्त वाला जो रहता है, इन लोग लड़की लोग बहुत रहती है, मैक्सिमम जो 2 गो रहती है दोस्त वह एक साथ रहती है। तो ऐसा ही 2 गो दोस्त थी, पिंकी और चिंकी, पिंकी और चिंकी, ये 2 गो दोस्त थी, एकदम बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी जिसको बोलते हैं तुम लोग, ठीक है कि नहीं? आप लोग जानते होंगे कि 2 गो जो रहती है, मैक्सिमम लड़की लोग 2 गो दोस्त रहती है और दोनों बेस्ट फ्रेंड रहती है, तीसरा नहीं आने देती है। तो अब जैसे पिंकी बोलती है चिंकी को कि देख तू हमारा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, और तू खाली हमरे साथ दोस्ती रखिए और दूसरा के साथ मत रखिए, ठीक है कि नहीं? केवल हमरे साथ दोस्ती रखिए, दूसरा साथ मत रखिए। तो यहू बोलते हैं कि नहीं, सही बोले थे कि हम तोरे सिर्फ दोस्त रखबे करबो और कोई के नहीं रखबो, एकदम लॉयल थी अपने दोस्त के प्रति। तो यह तीसरा किसी के साथ दोस्ती नहीं करती है, और तीसरा किसी के साथ दोस्ती नहीं करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्लियर है? लेकिन अब कुछ कंडीशन हो जाए कि मान लेते हैं कि पिंकी चिंकी का दोस्त है और चिंकी लिंकी का दोस्त है, तो पिंकी को लिंकी का दोस्त होना जरूरी है। अगर दोस्त नहीं रहेगा तो ये दोनों का दोस्ती टूट जाएगा, और दोस्ती टूट जाएगा तो समझ ही रहे हो, ठीक है कि नहीं? तो यही कंडीशन हम लोग को बोलता है, क्या कहता है कि रिलेशन जो आर है वह ए से ए के बीच है, और बोल रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों जो है वह ए का एलिमेंट है। अब बोल रहा है कि यदि x जो है y के साथ रिलेशन बना रहा है और y जो है z के साथ रिलेशन बना रहा है, x y के साथ मतलब पिंकी चिंकी के साथ, और y z के साथ चिंकी लिंकी के साथ, तो अब x जो है z के साथ बनना चाहिए रिलेशन। अगर ये नहीं बना तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। मतलब कि पिंकी चिंकी का बेस्ट फ्रेंड है और चिंकी लिंकी का बेस्ट फ्रेंड है, तो पिंकी को लिंकी के साथ बेस्ट फ्रेंड होना जरूरी है। ये दूसरा कंडीशन बोलता है। मतलब एक लाइन में समझो तो x इज रिलेटेड टू y, x जो है y से रिलेटेड रहेगा, और y इज रिलेटेड टू z, देन तब x मस्ट बी रिलेटेड टू z होना चाहिए, तभी वह कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है कि नहीं सबको? अब इससे एक रिलेटेड एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे अब हम लोग मान लेते हैं एक एग्जाम्पल ए वाला, उसके बाद उसमें चलेंगे। तो इस एग्जाम्पल में बोल रहा है कि ये कोई सेट है 1 2 3 4 5,
जिसमें एलिमेंट है, और रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है कि एक्स और वाई के बीच रिलेशन बन रहा है और सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस कितना 3, ठीक है, और ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब हम लोग पास y बराबर x प्लस 3 है। अगर x के जगह पर 1 रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये x हुआ, ये y हुआ, ये x है और ये y है, और x का एलिमेंट है 1 2 3 4 और y का भी एलिमेंट है 1 2 3 4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर x के जगह पर 1 रखते हैं, दोनों के बीच रिलेशन r बन रहा है, x के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, तो x के जगह पर 1 तो y का वैल्यू 4 आएगा। क्लियर है। अब x के जगह पर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 और 2 और 3 5 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब हम लोग आ जाता है इसमें कंडीशन, रिलेशन आता है r कि अगर x के जगह पर 1 रखते हैं तो y के जगह पर 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा, यही भर बनेगा। अगर x के जगह पर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है 4 आता है। x के जगह पर 1 रखे तो 1 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब दूसरा अगर 2 रखते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 2 रखेंगे और यहाँ 5 है 5, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 था तो 1 2 3 4 5 और इसमें भी 1 2 3 4 5। अगर x के जगह पर हम लोग 1 रखे तो 3 जोड़ के कितना आया 4 के साथ रिलेशन बना। अब हम लोग x के जगह पर कितना रखते हैं 2 रखते हैं, x के जगह पर 2 रख दिए, 2 रखे 2, तो 2 रखेंगे तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 3 2 5 आ जाएगा, y में कितना आएगा 5, तो x में 2 रखते तो y में कितना आ गया 5 आ गया। अब बताओ अगर 3 रखते तो 6 ने दिया है, तो यह दूगो हम लोग का रिलेशन बनता है। अब यह दूगो रिलेशन बनता है तो अब हम लोग चेक करते हैं कि बताओ 1 का रिलेशन 4 के साथ बना, 1 का रिलेशन 4 के साथ, क्लियर है। अब 4 का रिलेशन किसी के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब 4 का रिलेशन किसी अन्य किसी के साथ नहीं बन रहा है, क्लियर है। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं कि 2 का रिलेशन 5 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 5 के साथ बन रहा है, तो 5 का रिलेशन किसी के साथ नहीं बना। जब नहीं बनता है तो ये जो हो जाता है हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है इतना। अब हम लोग ये वाला एग्जाम्पल एक और देखते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 है, ए में कितना है 1 2 3 4 5 और एक में ये x हो गया और ये y हो गया, x में 1 2 3 4 5 और y में भी 1 2 3 4 5 आ गया। अब हम लोग का रिलेशन बोला है y बराबर x प्लस 1, तो रिलेशन r बराबर हो जाएगा, अगर x के जगह पर हम लोग 1 रखते तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2, x में 1 रखे तो 1 और 1 y में कितना आ गया 2 आ गया, तो 1 रखने पर हम लोग का y में कितना आता है 2। अब हम लोग x के जगह पर 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रख दिए तो y के जगह पर 2 और 1 3 आ गया, 2 रखे तो कितना आ गया 3। अब मान लेते हैं 3 रखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 के जगह पर कितना आ जाएगा 4, 3 और 1 4, 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब रखते हैं 4 तो 4 रखेंगे तो 4 से साथ में आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही हम लोग का इतना, और 5 रखेंगे तो 6 नहीं दिया है तो इतना रिलेशन बन जाता है। अब हम लोग को चेक करना है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, इफ यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ बना तो 2 का रिलेशन किसी के साथ बनना चाहिए 3 के साथ बन रहा है, एंड 2 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है 3 के साथ बन रहा है, क्लियर है दोगो। तब 1 का रिलेशन 2 के साथ और 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो 1 का रिलेशन भी 3 के साथ बनना चाहिए, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है कि नहीं देखिए, तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ नहीं बन रहा है। अब जब नहीं बनता है तो यह नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, क्लियर है आप लोग को इतना, ये क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल, क्लियर है सबको। अब हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल को और बढ़िया समझेंगे, इसी टाइप का आप लोग का एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन देगा ही देगा। सबसे पहले बोला है कि रिलेशन आर कोई रिलेशन है और 1 नेचुरल नंबर, मतलब आर कोई रिलेशन है और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग का जो रिलेशन दिया हुआ है वह x और y के बीच रिलेशन है और x जो है y से या तो बराबर है या तो छोटा है,
ठीक है, अब हम लोग जान गए। अगर मान लेते हैं कि ई, अब हम लोग देख लेते हैं ई एक्स हुआ और ई हो गया हम लोग पास वाई हुआ, और एक्स वाई कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच जो रिलेशन बन रहा है आर। अब नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, इतना हुआ। क्लियर है सबको? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच बन रहा है तो बना दिए हम लोग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। और यहाँ बोला है कि x जो है y से या तो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का रिलेशन बन रहा है वह बन रहा है यहाँ पे देखिए कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, का है कि यह बराबर है, ठीक है कि नहीं, छोटा या बराबर होना चाहिए, बराबर है। अब 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, का है कि x जो है 2 से छोटा है। 1 का रिलेशन 3 से भी, 4 से भी, बाकी सभी से बनेगा, 5 6 7 सब से बनेगा 1 का रिलेशन, सारा से सब से बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब 2 का रिलेशन देखिएगा तो 2 का रिलेशन सिर्फ 2 का रिलेशन 2 से बनेगा, 2 का रिलेशन 2 से बना, 2 का रिलेशन 2 के साथ बना, और 2 से 3 का भी रिलेशन बनेगा, 2 से 4 का भी, 2 से 5 का भी, का है कि 2 जो है सबसे छोटा और बराबर भी है। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अगर ध्यान से समझिएगा कि अगर 2 का रिलेशन 5 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 5 के साथ बन रहा है, ठीक है कि नहीं, या इफ यदि 2 का रिलेशन 5 के साथ बन रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं 5 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा, 7 के साथ बनेगा, 8 के साथ, का है कि 5 जो है ये सब y से, x जो है y वाला से छोटा है। तो अब दूसरा देख रहे हैं कि 5 का रिलेशन 6 के साथ बन रहा है, 5 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, 6 के साथ बन रहा है। तब अब हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे कि 2 का रिलेशन 6 के साथ बन रहा है कि नहीं, मतलब कि 2 जो है 6 से छोटा या बराबर है कि नहीं है। तो 2 जो है 6 से छोटा है कि नहीं, 2 जो है 6 से छोटा है, ठीक है। तो रिलेशन पास हो गया, तीनों कंडीशन हम लोग का पास हो गया। अगर ऐसे और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एगो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम लोग मानते हैं कि 2 जो है कितना से, 3 से बड़ा है, 2 जो है 3 से बड़ा है, क्लियर है, और 3 जो है वह 5 से छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, और 3 जो है 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो अब ये कंडीशन कहता है कि 2 जो है 5 से छोटा होना चाहिए, 2 जो है 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा है कि नहीं, तो सारा कंडीशन पास किया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब हम लोग लिख देंगे कि R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बताइए तो एकदम क्लियर नहीं है आप लोग को? कोई भी एगो एग्जाम्पल लेकर दिखा देना और लिख देना है कि R इज का चीज, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है सबको? अब जब क्लियर हो गया तब हम लोग चलेंगे एक और इक्विवेलेंस रिलेशन के तरफ। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है कि नहीं। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसको अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, मतलब कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों जब रहेगा तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है कि नहीं? जब तीनों रहे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों जब रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, और ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1, और यहीं से आप लोग का एकदम बोर्ड वाला जो 31 नंबर क्वेश्चन में आने वाला है वह स्टार्ट होता है। तो आप लोग एकदम नज़र गड़ा के देखते रहिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा और खुद भी बना दीजिएगा, एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया तरह से, अच्छे ढंग से। कहा कि जब तक क्वेश्चन नहीं बढ़िया से पढ़ोगे, नहीं बढ़िया से देखोगे, तब तक मजा आइबे नहीं करेगा। तो चलिए अब हम लोग मजा लेते हैं क्वेश्चन का। तो सो दैट द रिलेशन आर,
मतलब हम लोग को शो करना, दर्शाइए कि रिलेशन आर जो है इन द सेट 1 2 3, मतलब एक सेट दिया हुआ है ए, मान लेते हैं कि ए का एलिमेंट कितना है 1 2 3 दिया हुआ है। अब आगे बोलता है गिवन बाय रिलेशन आर, और आर जो रिलेशन हम लोग को दिया हुआ है, रिलेशन आर बराबर कितना कितना 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, और दिया हुआ है 2 1 2 1 2 2 3, इतना दिया हुआ है। और हम लोग को बोल रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर साइमेट्रिक और नोर ट्रांजिटिव, मतलब कि बोला है कि रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है, और प्रूफ तो हम लोग के बाएं हाथ का खेल है, जैसे तुम लोग बाएं हाथ से खेल खेल जाता है तुरंत से, ठीक है कि नहीं। लेकिन तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ए इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा आप लोग एकदम तुरंत से बना लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग पहला रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देखते हैं ए सेट में कितना है 1 2 3, 3 गो एलिमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं इफ 1 जो है एलिमेंट है किसका, ए सेट का। जब 1 एलिमेंट आ गया ए सेट का तो देन तब हम लोग का 1 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, एकदम करेक्ट है, सही है। अब दूसरा चेक करेंगे, इफ 1 जो है 1 हो गया। अब 2 देखेंगे, इसका कौन सा एलिमेंट है 2, तो 2 का जो रिलेशन 2 जो है ए का एलिमेंट है, सेट ए का 2 जो है एलिमेंट है। जब 2 ए का एलिमेंट है तब देन 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना ही चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ बनना ही चाहिए। तो बन रहा है कि नहीं, देखिए तो कहीं बन रहा है, एकदम बन रहा है जी, ये भी एकदम करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं अगेन पुनः, इफ यदि हम लोग का तीसरा देखेंगे, इफ यदि 3 जो है, ये देखो 1 2 3 है कि नहीं, 3 जो है एलिमेंट है किसका, ए का। 3 एलिमेंट है किसका, ए का एलिमेंट है। अब 3 ए का एलिमेंट है तो देन 3 का रिलेशन 3 के साथ बनना ही चाहिए। तो 3 का रिलेशन 3 के साथ बन गया कि नहीं, एकदम तीनों एकदम सही है, एकदम तीनों के तीनों एकदम सही है। अब जब तीनों सही हो गया, करेक्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज का हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहला प्रूफ कर दिए कि नहीं, पहला हम लोग का रिफ्लेक्सिव एकदम प्रूफ हो गया, हम कर दिए एकदम सुंदर तरीका से, कोई दिक्कत किसी को। अब हम लोग सेकेंड वाला चलेंगे, तो सेकेंड वाला हम लोग को प्रूफ करना है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे। अब सिमेट्रिक के लिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं 1 1 2 2 3 3, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इफ यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, एकदम बन रहा है, 1 का रिलेशन 2 के साथ बना कि नहीं, तब अब हम लोग का उल्टिया बनना चाहिए, 2 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ बनना चाहिए। 2 का रिलेशन किसके साथ बनना चाहिए, 1 के साथ बनना ही चाहिए। तो बताइए, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ कहीं बन रहा है, कहीं पे बताइए तो आप लोग, एकदम नहीं बन रहा है, एकदम नहीं बन रहा है। और जब नहीं बना तो लिख देंगे कि आर इज नॉट कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर नहीं हो गया आप लोगों को, बताइए तो, कोई 1% भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, बस देखते चलिए। अब चलिए तीसरा चेक करना है हम लोग का क्या चीज, कि नोट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो फॉर ट्रांजिटिव चलेंगे, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चलेंगे तो देखेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव में हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 1 का रिलेशन किसके साथ, इफ यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ बना है, एकदम बनल है। एंड और एगो बना दिए 2 का रिलेशन किसी के साथ बन रहा है, तो 2 का रिलेशन 3 के साथ बना, 2 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है। तब
अब हम लोग चेक करेंगे देन तब अब किसका रिलेशन 1 का रिलेशन 3 के साथ बनना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है ननकान, देखो तो 1 का रिलेशन 3 के साथ कहीं बनल है, एकदम नहीं बनल है। अब नहीं बनल है तो ये क्या हो जाएगा, नोट ट्रांजिटिव, नोट ट्रांजिटिव तो नहीं हो गया। बताइए तो इसमें पूछा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव करवाएं, खुद का खुद के साथ रिलेशन बनवा दिए। और दूसरा पूछा है साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक में पहला का रिलेशन दूसरा साथ बनाए तो दूसरा का भी रिलेशन पहला के साथ बनना चाहिए। अब तू हमरा यूज कर ले तो हम नहीं करबो तोरा, ऐसा ही काम छोड़ देबो का, ठीक है कि नहीं। तो ई अगर नहीं बना तो ये क्या हो गया, साइमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। और तीसरा देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ बना, ये ओकर है वो ओकर है, तो ये दोनों को होना चाहिए लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा है, नहीं मिला, नहीं मिला तो इसलिए क्या हो गया, नोट ट्रांजिटिव, आर इज नोट ट्रांजिटिव। क्लियर है कि नहीं, तो प्रूफ कर देना हम लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एकदम मस्त है यार, तुम लोग ऐसा ही बना दोगे। ये तुम लोग का होमवर्क है, ये आप लोग इसको बनाकर कमेंट में फेंक के मारिएगा एकदम तुरंत से कि है कि नहीं है। ऐसे इसको एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं अगला, देखिए तो अब 3 एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के ही बता दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है, बस देख लीजिएगा ध्यान से, क्या है कि ध्यान से देखोगे तबे बढ़िया नजर आता है, समझ में आता है। काहे कि जब राजस्थान वास्तवान में कोई सुंदर जाती है तो देखोगे पूरा ध्यान से, तब समझ में आता है कि सुंदर कितना हलऊ। वैसा ही ई वाला भी ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि कितना बढ़िया क्वेश्चन हलऊ। इसीलिए ध्यान, दिल और दिमाग दोनों और ध्यान केंद्रित करके देखना है, तभी मजा आएगा, जिसे वो सब मजा आता है, ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, मतलब कि आर जो रिलेशन है उसको शो करना है, दर्शाना है इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर। मतलब कहने का है कि आर जो रिलेशन है वह जेड इंटीजर से इंटीजर के बीच बन रहा है। क्लियर है सबको, और कैसे नहीं क्लियर होगा, एकदम रहना है क्लियर। और गिवन बाय जो रिलेशन दिया हुआ है आर, वह रिलेशन आर बराबर देवल है ए और बी के बीच बन रहा है, ए बी के बीच, और बोल रहा है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ए माइनस बी, मतलब 2 जो है ए माइनस बी से पूरा पूरा भाग लगता है, मतलब ए माइनस बी करेंगे तो वह 2 से भाग लगना चाहिए, ए माइनस बी करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2 से भाग लगना चाहिए। अब जब लग के क्या आना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर आना चाहिए, तब वह रिलेशन बोल रहा है, ठीक है कि नहीं। अब इतना चीज बोल दिया, अब हम लोग को चेक करना है क्या चीज, कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस कहने का मतलब है कि वह तीनों होना चाहिए, तीनों मतलब रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है ना बबुआन। अब जब तीनों हम लोग को चेक करना है और रिलेशन दिया है कहाँ से कहाँ बन रहा है और कौन सा रिलेशन है, तो देवल है एकदम क्लियर। हम लोग को ये चेक करना है कि a माइनस बी को 2 से पूरा पूरा भागा लग के कहाँ आना चाहिए, इंटीजर। और इंटीजर तो हम लोग जानबे करते हैं यार, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, जो -1 में रहे, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और 0 रहे और प्लस में भी रहे, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है रिलेशन आर, का आ रहा है का नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग इंटीजर जान गए कि 1 2 3 4 5, माइनस में भी प्लस में भी सब रहता है, ठीक है। अब अपने मन से अब हम लोग ऐसे, एगो ई इंटीजर हो गया, एगो ई इंटीजर हो गया, ई ए होता है और ई बी होता है, ई हो गया इंटीजर जेड और ई इंटीजर हो गया जेड, और दोनों के बीच रिलेशन बना आर। और इसमें भी है 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 आगे बनेगा, इधर भी आगे बढ़ते जाएगा। इसमें भी सेम 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जाएगा। अब चलिए बताइए, तो अब हम लोग रखते हैं
ए के जगह पर 1 रखते हैं, ए के जगह पर 1 और ए के जगह पर 1 रखे, और बी के जगह पर हम लोग रखते हैं 1 ही, बी के जगह पर भी कितना रखते हैं 1 रखते हैं। तो 1 - 1 करेंगे और 2 से भागा देंगे, तो 1 - 1 करने के बाद 0, 0 को 2 से भागा दे तो 0, 0 इंटीजर है कि नहीं, एकदम है। अब इसी प्रकार 2 - 2 करते हैं, 2 रखते हैं और 2 के साथ रखते हैं, तो 2 में से 2 को घटाएंगे 0 आएगा, और 0 को 2 से भागा दे सकते हैं कि नहीं, एकदम दे सकते हैं। तो ये बन रहा है कि नहीं, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि फोर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब हम लोग यहाँ से समझे हैं, एग्जाम्पल समझे हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ बन रहा है, इसे और भी बन रहा है। साथ ही अब हम लोग अगर देखेंगे कि 1 को 3 से घटाएंगे, 1 को 3 से घटा दिए, 1 - 3 कर दिए, तो कितना है, और 2 से भागा दे दिए, तो 1 में से 3 घटाएंगे -2, और -2 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा -1। तो 2 को 1 को जब 3 के साथ रिलेशन बनाया तो कितना आया, -1 आया, और -1 इंटीजर है कि नहीं, एकदम है ना। तो भागा लग रहा है कि नहीं, एकदम लग रहा है। तो अब हम लोग कहा जा रहा है कि 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन किसके साथ, 3 के साथ लग रहा है, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं कि अब देखो ये 3 को हम लोग 5 से रिलेशन बनाते हैं, 3 को किससे, 5 से। तो 3 में से 5 को घटाएंगे, 3 में से 5 को घटाएंगे और 2 से भागा देंगे तो लगेगा कि नहीं। तो 3 में से 5 घटाए -2 और 2 से भागा दे दिए तो कितना है, -1। तो हो गया ना, इंटीजर आया कि नहीं। और जब इंटीजर आ गया तो 3 का रिलेशन किसके साथ बन जा रहा है, 5 के साथ भी बन रहा है। ऐसा बहुत सारा रिलेशन हम लोग के बन रहा है। तो अब हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में हम लोग जानते हैं कि इफ यदि ऐसा बहुत सारा होगा, 1 एलिमेंट है किसका, 1 है तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, 2 है तो 2 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 3 है तो 3 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है। काहे कि दोनों घटाने पर 2 से भागा लग रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है। इसका और एक मेथड है, लेकिन वो मेथड जानना अभी जरूरी नहीं है, इतना ही से आप लोग का काम हो जाएगा। पहला करवा दिए, अब दूसरा चेक करेंगे कि 4 रिफ्लेक्सिव के बाद 4 हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले तो सिमेट्रिक का रूल है कि अगर 1 को 3 से भागा, 1 में से 3 को क्या करते, घटाते हैं, तो 1 में से 3 को घटाएंगे, इफ हम लोग पास तो कितना आएगा, इंटीजर आएगा कि नहीं। तो 1 में से 3 को घटा दिया और 2 से भागा दिए, तो 1 में से 3 घटाया 2 से भागा तो -2/2 आएगा, कट कुट के कितना आया, 1 आया, -1। तो -1 इंटीजर है कि नहीं, तो इसलिए बन रहा है। अब हम लोग को उल्टिया भी होना चाहिए, मतलब 3 में से 1 को घटाएंगे। अब 3 में से 1 को घटाएंगे और 2 से भागा देंगे तो 2/2 आएगा, और 2 से 2 कट के 1 आ रहा है कि नहीं, इंटीजर आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है, इंटीजर है। अब इंटीजर आया तो ये भी रिलेशन बना रहा है। जब बन रहा है दोनों तरफ से तो हम लोग का हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे, तो थर्ड वाला चेक यहीं पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे, क्या कि उधर जगह नहीं है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो 4 ट्रांजिटिव, ई वाला के बाद आप लोग इधर आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर 1 को 3 से घटाते हैं तो रिलेशन आता है। अब 3 को 5 से घटाते हैं तो 3 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2 से 2 कट के 1 बार आएगा कि नहीं। तो 3 को 5 से बनाते तभी रिलेशन बन रहा है, इतना देवल है एंड इतना भी देवल है, 2 देवल है। तो अब हम लोग को चेक करना है कि 1 से तब हम लोग चेक करना है कि 1 से 5 घटाएंगे, ये दोनों के बीच 1 से कितना घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, 1 से 5 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 से 5 घटाएंगे और 2 से देखेंगे भागा देके तो 5, 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचा, -4 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो -2 इंटीजर है कि नहीं है, तो रिलेशन बन रहा है। और जब रिलेशन बन रहा है तो ये हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और जब तीनों बन गया,
तीनों का तीनों बन गया। अब जब तीनों बनता है तो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आप लोग नीचे करके लिख लीजिएगा, देन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हेंस करके लिख दीजिएगा, मन होगा तो लास्ट में हेंस आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है सबको? एकदम क्लियर होगा, कहाँ नहीं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए कि है कि नहीं, सारा आ रहा है कि नहीं समझ में। ये जो इधर जो किए हैं ये रफ वाला कार्य है, इतना जो हम लोग इधर किए हैं क्या है, रफ वाला कार्य, ये सब रफ है। तो इसको समझाने के लिए तो ये सब आप लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है कि कैसे ये सब हुआ। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, मतलब कि आर जो रिलेशन है वह आर से रियल नंबर के बीच बन रहा है, ठीक है। और डिफाइन एज, और रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है, रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है ए से बी के बीच बन रहा है, और ए जो है वह छोटा है या बराबर है किसका, बी स्क्वायर का, ठीक है। और इसमें हम लोग को चेक करना है कि ना इधर रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही नॉट साइमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही साइमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ये हम लोग को शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करेंगे। अब तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 1 जो है 1 का रिलेशन 1 के साथ, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो चेक करेंगे। हम लोग का एक रिलेशन दिया है ए और बी का स्क्वायर है, ए के जगह पर 1 रखते हैं और बी के जगह पर भी 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो 1 से 1 बराबर है कि नहीं नीचे वाला, तो ये रिलेशन बन गया, पहला तो बन गया, ठीक है। अब दूसरा बना के देखते हैं अगेन, अब पुनः चलते हैं, तो 0.5 और हम लोग एगो ले लेते हैं 0.5। अब ये दोनों बताओ तो दोनों सेम होगा, एकदम नहीं होगा, देखते हैं करके कि होगा कि नहीं होगा। अब इसमें हम लोग ए के जगह पर रख देते हैं 0.5 और बी के जगह पर भी रख देते हैं 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 का 0.5 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.25, तो है 0.25 0.5 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो नहीं बड़ा है तो ये रिलेशन नहीं बना, और रिलेशन नहीं बना तो इसीलिए नोट का हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, नोट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है सबको? अब हम लोग दूसरा चलेंगे फॉर साइमेट्रिक, सिमेट्रिक, और फॉर साइमेट्रिक में चलेंगे तो अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना। अब जैसे ये रख लेते हैं 1 और 1 और 2 लेके चलते हैं, 1 और कितना 2। अब चेक करो तो ये दोनों है कि नहीं, रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ए रिलेशन हम लोग का दिया ए और बी का स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 रखे और बी के जगह पर 2 रखे, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 से बड़ा 4 है कि नहीं, तो बन रहा है, एकदम क्लियर है बात। तो अगर इतना बन रहा है देन तब हम लोग का 2 और का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। तो अब चेक करो तो इसमें अब ए के जगह पर कितना आ गया, ए के जगह पर 2, तो 2 हो गया। अभी हम लोग का यहाँ से पुट कर रहे हैं, ए के जगह पर 2 तो 2 रख दिया, बी के जगह पर कितना है 1, बी स्क्वायर बी के जगह पर 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो बताओ तो 2 बड़ा है कि नहीं 1 से, है बड़ा है, लेकिन हम लोग को क्या होना चाहिए, ये 2 छोटा होना चाहिए, 1 बड़ा होना चाहिए, तभी ना मुख खुला है, तभी ना होगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, मतलब रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए हो जाएगा नोट साइमेट्रिक, नोट सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा हम लोग चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग का हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ट्रांजिटिव में अब 3 गो हम लोग को चाहिए। अगर मान लेते हैं 3 का रिलेशन 2 से बनाते हैं, 3 का रिलेशन किससे, 2 से, इतना देवल है, मतलब 3 का रिलेशन 2 से बनाए, कहने का मतलब है कि ए के जगह पर 2 रखेंगे और बी के जगह पर, ए के जगह पर 3 रखेंगे और बी के जगह पर 2 रखेंगे, ए के जगह पर 3 बी के जगह पर 2, तो जब 3 और 2 रखे और रिलेशन हम लोग का दिया है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए के जगह पर 3 और बी के जगह पर 2 का स्क्वायर हुआ, तो 3 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब 4 बड़ा है कि नहीं 3 से, तो इसलिए रिलेशन बन रहा है। अब एंड
अब 2 का जो रिलेशन हम लोग बना रहे हैं 1.5 से, 2 का रिलेशन किससे बना रहे हैं 1.5 से। देखो तो 2 का रिलेशन 1.5 से बनेगा तो a के जगह पर 2 रख दिए और b के जगह पर 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर तो 2 और ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1.5 का आता है 2.25, तो 2 से बड़ा है कि नहीं 2.25, इसलिए रिलेशन बन रहा है। अब जब इतना बना तो अब हम लोग का होना चाहिए देन रिलेशन बनना चाहिए 3 का रिलेशन 1.5 से, तो 3 का रिलेशन बना देंगे 1.5 से, तो 1.5 से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो चेक करो तो जल्दी से। तो ये हो गया a के जगह पर 3 और b के जगह पर 1.5 का स्क्वायर, तो 3 का 3 और 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, मतलब 3 से ही छोटा है, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए था, b होना चाहिए था बड़ा, लेकिन छोटा आ रहा है इसलिए रिलेशन नहीं बना, और रिलेशन नहीं बना तो ये क्या हो जाएगा नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्लियर है कि नहीं। जब तीनों नहीं हो गया तो हम लोग को प्रूफ हो जाता है कि यह जो फंक्शन रिलेशन दिया है वह ना तो यह जो रिलेशन दिया है ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही साइमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है सबको। एक बार आप लोग देख लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे आप लोग बहुत ईजी है, आप लोग भी कर लीजिएगा, लेकिन हम करवा देते हैं, देख लेते हैं, आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी, देखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर, मतलब कि जो रिलेशन आर दिया उसको दर्शाइए आर डिफाइन एज इतना, मतलब कि आर जो रिलेशन बन रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और रिलेशन आर बराबर हम लोग को दिया है ए से बी के बीच रिलेशन बनता है, और ए जो है वह छोटा या बराबर है किससे बी से। तो अब हम लोग को इसमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट साइमेट्रिक, साइमेट्रिक नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन साइमेट्रिक नहीं है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले प्रूफ करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए बी, तो कोई भी ले लेते हैं कि 1 और 1 से रिलेशन बनाते हैं तो दोनों बराबर है कि नहीं, और यह बराबर बोला है कि नहीं, और 2 को 2 से करेंगे तो दोनों बराबर है कि नहीं, एकदम है। तो जब आ रहा है बराबर बराबर तो आर इज जो हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहला हम लोग का हो गया प्रूफ। अब दूसरा हम लोग करेंगे कि फॉर सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले एक 2 लेते हैं, 1 और 2 लिए, 1 से बड़ा है कि नहीं 2, ए से बड़ा है कि नहीं बी, तो बी बड़ा है तो ये हो गया इफ इतना देवल है। तो अब उलट देंगे देन तब हम लोग का उल्टा होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ा 1 होना चाहिए, तो 2 से बड़ा 1 है, एकदम नहीं है, और नहीं है तो रिलेशन नहीं बना, ना तो बड़ा है ना तो बराबर है, और नहीं बना तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब तीसरा चेक करेंगे फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव हम लोग चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अगर 1 2 से बड़ा है और 2 4 से बड़ा है, इफ हम लोग पास इतना लेवल है एंड 2 से 4 बड़ा है कि नहीं, ए से बड़ा बी होना चाहिए बराबर, तो बड़ा है तो रिलेशन बना रहा है, देन तब अब हम लोग का 1 से बड़ा क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, 1 से बड़ा 4 को होना चाहिए, तो 1 से बड़ा 4 नहीं है, एकदम है, और है तो ये क्या हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब तीनों हो गया, तब हम लोग को यही ना प्रूफ करना है, या रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा बट नॉट साइमेट्रिक होगा, नहीं आया, ये हो गया कि नहीं प्रूफ। क्लियर है सबको। अब जब क्लियर है तो अब हम लोग चलेंगे अगला, और लोग 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 क्वेश्चन नंबर भी बहुत इजी है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा तो मन खुश हो जाएगा एग्जाम में कि इतना इजी वाला दिले हो यार, एकदम मन खुश हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। तो बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर,
डिफाइन इन द सेट 1 2 3 4 5 6, मतलब जो रिलेशन आर जो है, जो रिलेशन आर बन रहा है वो किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 सेट के साथ बना रहा है। ठीक है, रिलेशन एज, और रिलेशन जो दिया है एज आर बराबर रिलेशन बराबर ए से बी के बीच बन रहा है, और बी बराबर ए प्लस 1 है, बी बराबर ए प्लस 1 है। तो अब हम लोग तो चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव होगा कि साइमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, कौन होगा कि कौन नहीं होगा, यही हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग उसको मान लेते हैं कि लेट ए बराबर, सेट ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6, और रिलेशन आर बराबर दिया हुआ है ए से बी के बीच, और बी जो है वह ए प्लस 1 है। तो अब हम लोग इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसको चेंज करेंगे एरोडायग्रामिक से। इजी पड़ता है, एकदम इजी लगता है ये वाला। तो ए में दिया हुआ है, इसको बोलते हैं ए और इसको बी, और ये हम लोग का ए से ए के बीच क्या बन रहा है, रिलेशन आर। इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। अब हम लोग का जो रिलेशन है वह b बराबर a प्लस कितना है, 1 है। तो अगर a के जगह पर 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 b के जगह पर कितना हो जाएगा, 2। अब 2 रखते हैं तो 2 और 1 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, और 6 तो 7 है, ये नहीं है। तो रिलेशन हम लोग के बना 1 के 2 के साथ, 2 के 3 के साथ, 3 के 4 के साथ, 4 के 5 के साथ, और 5 के 6 के साथ रिलेशन बनता है। जब इतना रिलेशन बन गया तो अब हम लोग को चेक करना है क्या चीज, फॉर रिफ्लेक्सिव, उसके बाद फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और तीसरा हम लोग को करना है फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, यही 3 को करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो अब जानते हैं कि इफ हम लोग का दिया हुआ है कितना, 1 जो है वह एलिमेंट है ए सेट का, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। तो अब हम लोग देन 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ बनना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है। अब दूसरा चेक करना है कि 2, अब दूसरा क्या चीज है, साइमेट्रिक है। अब साइमेट्रिक चेक करेंगे। अगर हम लोग का इफ यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, क्लियर है, तो देन उल्टिया भी बनना चाहिए, 2 का रिलेशन 1 के साथ बनना चाहिए। तो 2 का रिलेशन 1 के साथ बनल है, नहीं बनल है। अब नहीं बनल है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा जो चेक करेंगे हम लोग फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लेते हैं 1 का रिलेशन 2 के साथ बन रहा है, 1 का रिलेशन 2 के साथ बना, और 2 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, 2 का रिलेशन 3 के साथ बना, देन तब हम लोग का 1 का रिलेशन 3 के साथ बनना चाहिए। तो बताओ तो 1 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है, कहीं 1 का रिलेशन 3 के साथ कहीं नहीं बन रहा है। अब जब नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। हो गया कि नहीं, यही हम लोग को प्रूव करना था। इसमें चेक कर दिए, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग के एग्जाम में इस टाइप के रिलेशन से पूछेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन। अब हम लोग के आगे पढ़ना है, अगला टॉपिक है हम लोग का फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और इसका रूल। ठीक है, और ये फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फंक्शन ऐसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि जब हम लोग कोई इनपुट करते हैं तो हम लोग को आउटपुट मिलता है। जब इनपुट करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, सिंपल सा। तो बस उसी से रिलेटेड है, कोई किसी और तरह से बताता है, कोई और तरीका से बताता है, लेकिन सब सही है। और हम बताने वाले हैं, देखना सबसे पहले कि फंक्शन जो है, इट इज फंक्शन, मतलब फंक्शन इज ए रिलेशन, मतलब फंक्शन जो एक प्रकार का होता है स्पेशल रिलेशन कहलाता है। ठीक है कि नहीं, फंक्शन एक प्रकार का स्पेशल रिलेशन है।
क्लियर है? इन विच जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है, ये मान लेते हैं फर्स्ट सेट है, और फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है ए बी सी डी ई कितना हो रहा है, हैज ओनली वन इमेज, और उसका सेकेंड सेट के साथ केवल एक इमेज बनना चाहिए। केवल क्या गो इमेज बनना चाहिए? एगो। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है, तो वन का ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, डी का 4 के साथ, ई का 5 के साथ, इसका जितना भी एलिमेंट है सारा का ओनली वन, केवल एक इमेज बनना चाहिए। किस में? सेकेंड सेट के साथ, सेकेंड सेट के साथ। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? ये अगर मान लेते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है? और इसको बोलते हैं प्री इमेज, प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज। इसको क्या बोलते हैं? इमेज। इसको प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं रेंज, इसको रेंज। ठीक है कि नहीं? अगर 6 7 नहीं रहे, बस इतना ही लेते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? रेंज बोल देंगे। क्लियर है सबको? तो अब आप लोग को ध्यान देना है कि इनपुट फर्स्ट जो सेट रहेगा उसको इनपुट बोलते हैं या प्री इमेज या डोमेन, और जो सेकेंड सेट रहेगा रिलेशन का सेकेंड सेट जो रहेगा जिससे रिलेशन बनता है उसका, उसको बोलते हैं आउटपुट, इमेज या फिर रेंज कहते हैं। आउटपुट बोलेंगे या इमेज बोलेंगे आपके, फिर क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? और इसमें सेकेंड सेट का अगर कोई और ज़्यादा रह जाता है, जिससे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 5 तक तो रिलेशन बना, लेकिन 6 आ गया, 7 आ जाता, तो ये टोटल जो सेट आ जाता है सेकेंड सेट का टोटल एलिमेंट, उसको बोलते हैं कोडोमेन। उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं इतना? तो आप लोग को जानना जरूरी है। जो फर्स्ट सेट रहता है उसको ही इनपुट बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा सेट होता है सेकेंड सेट उसको आउटपुट बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, जिससे रिलेशन बनता है। अगर जिससे रिलेशन से एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए तो उस सारा एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, मतलब जहां तक रिलेशन बनता है, बन सके, और जिससे रिलेशन बनता है उसको आउटपुट, इमेज या रेंज कहते हैं। क्लियर है इतना सब? अब हम लोग एक ठो और भी पढ़ेंगे कि फंक्शन का रूल, कि कौन सा फंक्शन कहलाएगा और कौन सा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? इसको जानना सबसे जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। अगर मान लेते हैं ये सेट ए है और दूसरा जो सेट है ये बी है, ये है और बी है, दोनों के बीच का है फंक्शन बताना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर 1 2 3 4 है और इसमें ए बी सी डी है, ठीक है? अब इसका इसके साथ बना, यहाँ 3 को मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब जब ए बी सी इसमें है, ए है, बी है और सी है, तो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का भी बी के साथ और सी का 4 सी के साथ। अगर इस तरह रहे तो यह फंक्शन होगा या नहीं होगा? तो यह फंक्शन होगा, क्योंकि हम बताएं कि जो फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। किसमें? सेट बी में। बन रहा है कि नहीं? सबका एक अलग अलग। ऐसा ही अलग बात है कि 2 का एक ही इमेज आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्या होता है? हम लोग का फंक्शन कहलाता है, और ये रिलेशन भी है। ठीक है कि नहीं? अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कंडीशन कि अगर हम लोग पास यहाँ आ जाए 1 2 3 4, 1 2 कितना आ जाए? 3 और 4 आ जाए। ठीक है? अगर ए सेट में आ जाए 1 2 3 4 आ जाए, और बी सेट में ए बी सी डी ई एफ तक रहे। अब हम मान लेते हैं कि 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का सी के साथ, 3 का डी के साथ और 4 का ई के साथ और 4 का एफ के साथ, ऐसे बन जाए। ठीक है कि नहीं? मतलब कि एगो से एगो के 2 गो रहे, तो ई कंडीशन में जो हम लोग का फंक्शन जो है, मतलब कि जो ऐसा बनता है वो फंक्शन नहीं होता है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। हम काहे कि हम आप लोग को बताए हैं कि जितना एलिमेंट है सेट 1 का, फर्स्ट सेट का, उसका एक यूनिक इमेज बनना चाहिए, एक अलग इमेज बनना चाहिए। सब जितना भी है उसका अलग अलग बनना चाहिए इमेज।
ठीक है कि नहीं, मतलब कि एक ही चीज से दो गो आउटपुट नहीं आ सकता, एक इनपुट से दो गो आउटपुट कभी भी नहीं होगा, तो यह इसलिए यह फंक्शन नहीं कहलाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये है और ये बी है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी में है 1 ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। अब ए का 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 के डी के साथ, इतना बन रहा है। और इसका जो ई वाला एलिमेंट है 5, उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ई जो फंक्शन होगा नोट फंक्शन होगा। यह क्या होगा, नोट फंक्शन, यह फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेट ए का ये जो 5 एलिमेंट है वह किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम लोग पास सेट ए है और ये सेट बी है, ये ए है और ये कितना है, बी है, और ए सेट में मान लेते हैं कि हम लोग पास 1 2 3 4 है, और बी ए बी सी डी ई एफ जी है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि अगर ए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 4 का एफ के साथ बन रहा है, बाकी यह नहीं इसमें बन रहा है, किसी के साथ इधर नहीं बन रहा है रिलेशन, तो इस कंडीशन में यह फंक्शन होगा। और फंक्शन काहे होगा, काहे कि हम लोग का फर्स्ट सेट का एक अलग अलग और यूनिक इमेज बन रहा है, इसलिए यह फंक्शन होगा। ठीक है कि नहीं, और जो फंक्शन होगा वह रिलेशन भी होगा, क्योंकि रिलेशन के बाद ही जो रिलेशन आता है तभी फंक्शन बनता है। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोग जान गए कि फंक्शन कौन होता है और फंक्शन कौन नहीं होता है, सारा कंडीशन। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद टाइप ऑफ, और ए रहा टाइप ऑफ फंक्शन। अब टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है टाइप ऑफ फंक्शन दो गो टाइप का है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के आधार पर, जो फर्स्ट सेट होता है ना ए वाला, उसके आधार पर दो प्रकार के होता है, 1 1 फंक्शन, इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। और दूसरा होता है नोट 1 1, मतलब कि जो इंजेक्टिव नहीं होगा वह होगा नोट 1 1, और इसी को बोलते हैं मैनी वन, इसी को क्या बोलते हैं, मैनी वन। और दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड सेट, सेकेंड सेट के आधार पर, ये दो प्रकार के होता है, ऑन टू जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव, या फिर ऑन टू नहीं होगा तो कौन सा दूसरा होता है नोट ऑन टू, जिसको बोलते हैं इनटू, जिसको क्या बोलते हैं इनटू, जिसको हम लोग बोल देते हैं इनटू। ये होता है हम लोग का टाइप ऑफ फंक्शन, और किसके, फर्स्ट सेट के आधार पर और सेकेंड सेट के आधार पर ही होता है। तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं, और आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो सीधे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिएगा, और यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से सब। ऑन द बेसिस ऑफ ए, यहाँ पे गलती हो गया है, इसके जगह पर हम लोग का आ जाएगा फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के आधार पर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 1 फंक्शन किसको कहते हैं, या इंजेक्टिव फंक्शन किसको कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ए फंक्शन एफ ए टू बी, मतलब एक फंक्शन बन रहा है ए से बी के बीच, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब हम आप लोग को बताए थे डोमेन क्या होता है, जब दो गो रहता है सेट ए और सेट बी, मतलब दो गो रिलेशन बनाता है ए और बी के बीच, तो ए का जो रहता है ए, फर्स्ट सेट जो रहता है, फर्स्ट सेट को ही हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक है। तो बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, मतलब फर्स्ट सेट का जितना भी एलिमेंट है हैज ए डिस्टिंक्ट या यूनिक इमेज बनता है। और इधर दूसरा वाला क्या बोले थे हम लोग, इमेज या आउटपुट, आउटपुट बोले थे कि नहीं। ठीक है कि नहीं। और इसको बोले थे हम लोग प्री इमेज, प्री इमेज या इनपुट, इनपुट। इसको रेंज भी बोले थे, रेंज। क्लियर है। इतना चीज नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो जितना भी डोमेन का एलिमेंट, मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट रहेगा, एक यूनिक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि बनेगा, इमेज बनेगा, एक यूनिक इमेज बनेगा, अलग टाइप का इमेज बनेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर है सबको। अब कहने का मतलब है, एग्जाम्पल में लेते हैं कि कोई एक सेट है ए बी सी डी,
और दूसरा कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो इसका सारा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डोमेन, डोमेन बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, रेंज या इमेज या कुछ भी बोल सकते हैं, आउटपुट। अब इस जो डोमेन का जितना भी एलिमेंट है उसका एक यूनिक इमेज बन रहा है, एक यूनिक का बन रहा है, इमेज बन रहा है। सारा के सारा जितना भी एलिमेंट है सबका एक अलग से यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो जब बन रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। और अगर वन वन नहीं होगा तो अदरवाइज वह क्या हो जाएगा, नोट वन वन फंक्शन, मतलब कि मैनी वन फंक्शन। मतलब कि यह कहने का मतलब है कि जब अलग अलग नहीं, दो गो का एक ही बन जाए, दो गो का बन जाए एक ही। कहने का मतलब है कि अगर ए एक सेट है और इधर बी कोई सेट है, अब ए सेट में हम लोग पास है ए बी सी डी ई एफ है और इसमें 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ए का रिलेशन 1 के साथ और बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का भी रिलेशन 2 के साथ, डी का 3 के साथ और ई का 4 के साथ और एफ का भी 4 के साथ बन रहा है। क्लियर है कि नहीं। अब जब हम लोग का इस टाइप का एक तो बना, लेकिन अब दो गो का क्या गो बन रहा है, एगो बन रहा है। दो गो का क्या गो है, एगो है। जब दो गो का एगो आ जाए तो नाम से ही पता चला उसको क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन। अगर एगो कोई भी सारा एलिमेंट का एगो रहे, एगो का क्या रहे, एगो का रहे, ठीक है कि नहीं। मतलब ग्रुप में जितना भी दोस्त है सबका एक गो खाली गर्लफ्रेंड रहे, क्या गो रहे, एगो रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। एगो का अगर एगो रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई दोस्तवन जो है, ठीक है कि नहीं, मतलब कि कोई दोस्त के कोई ऐसा है कि दो गो के साथ रख ले है, क्या गो के रख ले, दो गो के, तो मतलब एक तो ठीक है लेकिन बी और सी के 2 साथ है कि नहीं। जब दो गो का एक ही गो बने, दो गो एलिमेंट का एक ही एलिमेंट के साथ ये हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन या नोट वन वन फंक्शन कहते हैं। क्लियर है ना आप लोग को। अगर एगो के साथ बनता है तो वन वन, और अगर दो तीन गो के एगो के साथ बनता है तो मैनी वन या नोट वन वन फंक्शन। चलिए बताइए, तो इतना में कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सबको। और एक एग्जांपल आप लोग बताइएगा। अगर मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ए और बी के बीच क्या बन रहा है, कोई फंक्शन बनना है, ठीक है। अब जब ए से बी के बीच बनाएंगे हम लोग फंक्शन, तो ए में दिया हुआ है ए बी सी डी ई और यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4, इतना दिया हुआ है। तो अब बताइए, ए का रिलेशन 1 के साथ बन रहा है, बी का 2 के साथ, सी का भी 2 के साथ, डी का 3 के साथ और ई और इसका नहीं बन रहा है। अब बोलिए तो यह फंक्शन है कि नहीं है, तो यह फंक्शन ही नहीं है। काहे कि इसका जो एलिमेंट है ई है, इसके साथ रिलेशन नहीं बन रहा है, किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, नोट फंक्शन, फंक्शन ही नहीं होता। अब फंक्शन ही नहीं रहेगा तो हम लोग मैनी वन और वन वन कहाँ से निकालेंगे। क्लियर है सबको। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो आता है कि जो वन वन फंक्शन होता है उसको कैसे चेक करते हैं, मतलब कि हाउ टू चेक इंजेक्टिव, और इंजेक्टिव को ही हम लोग बोलते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है कि नहीं। तो वन वन फंक्शन को कैसे चेक करते हैं, जब लंबा लंबा क्वेश्चन आ जाए बड़ा बड़ा, तो उसको चेक करने का एक तरीका है, उसको सब लिख कर नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए एक रूल है चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, अपने मन से मानते हैं कि x1 और x1 एंड x2 आर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब अलग अलग कोई एलिमेंट है। क्लियर है। मतलब कहने का मतलब है कि x1 और x2 कोई अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। ऑफ डोमेन देयर इमेज इज सेम, अब दोनों का इमेज जो बन रहा है, दोनों का इमेज सेम बन रहा है। कुछ मान लेते हैं ए बी सी, कुछ भी बन रहा है सेम इमेज, दोनों एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा है। और जब दो गो एलिमेंट का एक इमेज बनता है तो क्या होता है, मैनी वन होता है, नोट वन वन। तो अब हम लोग को एज्यूम करना है कि जो फंक्शन दिया है नोट वन वन है। क्लियर है। अब जब कर लिए उसके बाद हम लोग
फिर से मान लेंगे कि फंक्शन में f(x1) बराबर f(x2) मान के चलेंगे। सबसे पहले तो दोनों लेट कर लेंगे x1 x2, और उसके बाद f(x1) बराबर f(x2) को फिर से मानेंगे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे और फाइंड कर देंगे रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। अब दोनों को सॉल्यूशन करके x1 और x2 के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे। x1 और x2 के बीच क्या फाइंड करेंगे? रिलेशन फाइंड करेंगे। अब जब रिलेशन फाइंड करने के बाद हम लोग का दो गो कंडीशन आएगा। क्या गो कंडीशन? दो गो। पहला कंडीशन है अगर x1 बराबर x2 आ जाए, x1 बराबर कितना आ जाए? x2 आ जाए, तो हम लोग f को बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो वो जो फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन होगा? 1 1। और दूसरा कंडीशन है यदि x1 बराबर नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2 बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में f जो हो जाएगा नॉट 1 1 फंक्शन। f जो है 1 1 फंक्शन नहीं होगा, मतलब तो कौन होगा? वह हो जाएगा मेनी वन फंक्शन होगा। क्लियर है ना? सबसे पहले हम लोग को मान लेना है कि x1 x2 जो है कोई अलग अलग फंक्शन मतलब कि एलिमेंट्स है एक्स ए सेट का, ठीक है। और उसको फिर लेट कर लेना है कितना? f(x1) बराबर f(x2). उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग x1 और x2 के बीच रिलेशन देखेंगे कि दोनों बराबर है कि बराबर नहीं है। बराबर हो गया तो फंक्शन जो दिया है 1 1, और बराबर नहीं है तो 1 1 नहीं है। अब काहे 1 1 हुआ? जब x1 बराबर x2 आ जाएगा, x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 हम लोग क्या आ जाएगा? तो दोनों एक ही एलिमेंट में हो जाएगा। अब दोनों एक ही एलिमेंट हो जाएगा एगो, तो एगो के साथ एगो बनेगा, इसलिए 1 1 होगा। और अगर अलग अलग आ जाएगा नोट इक्वल, तो दो गो एलिमेंट के एगो बन रहा है, इसलिए नोट 1 1, मतलब क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल। काहे कि कोई भी थ्योरी से समझ में नहीं आता जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो इस सब एग्जाम्पल को हम लोग दो गो तरीका से बताएंगे आप लोग को। एगो तो डायग्राम से, एरो डायग्राम से बनाते हैं ना हम लोग, उससे बनाएंगे, और एक तो जो रूल बताए हैं उससे बनाएंगे। दोनों से आप लोग को बताएंगे, जिससे क्लियर लगेगा उससे क्लियर करके आ जाना है एग्जाम में। एकदम गर्दा उड़ा देना है, धूल उड़ा देना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ जो फंक्शन है वह नेचुरल नंबर टू होल नंबर के बीच है। फंक्शन जो अब हम लोग को दिया हुआ है फंक्शन f नेचुरल नंबर टू होल नंबर, नेचुरल नंबर से होल नंबर के बीच। और जो फंक्शन है वह f(x) बराबर हम लोग का फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1। x माइनस कितना दिया हुआ है? 1 दिया है। तो पहला नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 बहुत सारा। और होल नंबर जो होता है पूर्ण संख्या, वह कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 ऐसे होता है। क्लियर है सबको? अब जब इतना आ गया, अब यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, समझिएगा कि नेचुरल नंबर से किसको बनाना है? होल नंबर के बीच। अब हम लोग जब रखते हैं, अब ध्यान से कि x के जगह पर ये x हो गया और y हो गया, y मतलब कि f(x) हो गया। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि x के जगह पर अगर 1 रखते हैं, x के जगह पर 1, तो 1 में से 1 को घटाएंगे। जैसे x बराबर कितना है? -1 है, x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1 है, y को ही हम बोलते हैं हम लोग f(x), इतना है। तो x के जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो 1 में से 1 घटाए तो 1 का रिलेशन बन रहा है 0 के साथ, 1 का रिलेशन 0 के साथ। क्लियर है? अब हम लोग 2 रखते हैं, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, 5 के 4 के साथ, 6 का 5 के साथ, 7 का 6, 1 कम होते जाएगा, 8 का 7, 9 का 8, 10 का 9, 11 का 10 बनेगा। और जितना भी होते जाएगा बनते जाएगा कि नहीं सारा, मतलब एगो का एगो के साथ बन रहा है। अब जब एगो का रिलेशन एगो के साथ बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का कौन सा? 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 1 फंक्शन। तो ये एरो डायग्रामिक से हम लोग निकाल दिए। अब अगर हम लोग को जो रूल बताए हैं, रूल से बताएंगे कि कैसे चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग का है, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट f(x1) बराबर f(x2). कितना लेट करना है? f(x1) बराबर f(x2) करना है, ठीक है, कर दिए। अब उसके बाद जब इतना कर दिया, अब इस पर वैल्यू पुट करेंगे।
तो अब x1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ x1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस 1 बराबर, इसके जगह पर अब x2 पुट करेंगे, तो x2 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ x2 आएगा, तो हो जाएगा x2 माइनस 1, और ई वाला -1 ई -1 दोनों कट जाएगा, तो x1 बराबर x2 आ गया। अब जब x1 बराबर x2 होता है, तो अभी तुरंत आप लोग को हम बताए हैं कि जब x1 बराबर x2 होता है तो क्या होता है, f इज 1 फंक्शन। तो अब हम लोग जान गए कि यहाँ जो आ जाएगा f फंक्शन जो होगा, फंक्शन f इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, या इसी 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है कि नहीं? अब बताइए तो इसमें कोई एक भी % दिक्कत है, कुछ भी एकदम दिक्कत नहीं रखे, या तो इससे बनाने का मन है तो इससे बना दीजिए, अगर इससे बनाने का मन है तो इससे बना दीजिए, दोनों क्या है, एकदम इजी है, सिंपल सा है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं अगला टाइप। अब अगला टाइप हम लोग पास ये रहा स्क्रीन पर, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड सेट, सेकेंड सेट के आधार पर कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है। तो सेकेंड सेट के आधार पर हम लोग चेक करेंगे, तो पहला जो होता है ऑन टू फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन को दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, कौन सा फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। और जो दूसरा जो है इधर जिसको बोलते हैं नोट ऑन टू फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इनटू फंक्शन, कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब हम लोग जानेंगे कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है, तो अब हम लोग यही नाम ही से पता चल रहा है, सेकेंड सेट, सेकेंड सेट के आधार पर है। तो सेकेंड सेट के आधार पर कहने का मतलब है कि ये फंक्शन एफ जो फंक्शन है वो ए से बी के बीच बन रहा है, ए टू बी, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। तो हम आप लोग को बताए थे फर्स्ट अभी सेकेंड जो होता है ए और बी, और दोनों के बीच जो फंक्शन होता है, तो फर्स्ट वाला को बोलते हैं ए डोमेन, और इसको ही बोलते हैं कोडोमेन या रेंज। रेंज जब बोलते हैं जहां तक रिलेशन, जिससे रिलेशन बनता है उसको, और बाकी टोटल एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। ये हो जाएगा हम लोग का को डोमेन। अब को डोमेन हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे को डोमेन हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, और इधर वाला जो होता है इसको डोमेन बोलते हैं या प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, इसको इमेज बोलते हैं। तो मतलब जितना भी कोडोमेन, मतलब सेकेंड एलिमेंट का जितना भी मतलब सेकेंड सेट का, मतलब सेकेंड सेट का जितना भी एलिमेंट होगा उसका क्या बनना चाहिए, प्री इमेज बनना चाहिए सेट ए में प्रत्येक का, ठीक है कि नहीं। हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज, कम से कम एगो प्री इमेज बनना चाहिए, 2 गो बने, 3 गो बने, 4 गो बने चलेगा काम, लेकिन कम से कम एगो बनना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कोई बी सेट है और ई कोई ए सेट है, और दोनों के बीच फंक्शन एफ है, तो अगर ए बी सी डी ई रहे या 1 2 3 4 रहे, तो ई जितना है इसका यहाँ के साथ रिलेशन बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। कम से कम एगो तो रहबे करे, 2 गो भी बन सकता है, तो 2 गो है कि नहीं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं ऑन टू, ऐसे फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को हम लोग, ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है कि नहीं आप लोग को। और अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कहा को गैप रह जाता है, तो उसको अदरवाइज हम लोग वैसे फंक्शन को बोलते हैं नोट ऑन टू फंक्शन, मतलब इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन कौन होता है, अगर मान लेते हैं कि ऐसे रह जाए ए सेट ई बी सेट, और दोनों के बीच जो फंक्शन एफ है इसमें ए बी सी डी ई रह जाए, और इसमें 1 2 3 4 5 6 रह जाए। अब ए का इसके साथ, बी का इसके साथ, सी का इसके साथ, डी का इसके साथ, और ई का इसके साथ, एगो खाली रह गया कि नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा फंक्शन, नोट ऑन टू फंक्शन, नोट ऑन टू फंक्शन।
अब जब ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन बोलते हैं। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब इसमें कहने का मतलब है कि अगर एगो के एगो रहे, सबका जितना भी बी वाला है, बी वाला का सारा एलिमेंट का एक का बने, प्री इमेज बने, सब का प्री इमेज एगो बने, दूगो बने, तीन गो बने, लेकिन सारा एलिमेंट का बनना चाहिए। जब सारा एलिमेंट का इमेज बन जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू। लेकिन अगर वही सारा एलिमेंट का इमेज नहीं बनेगा तो उसको नोट ऑन टू, उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। अदरवाइज क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने स्क्रीन पर, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही मतलब कि बढ़िया वाला है। तो आप लोग ऐसे ही देखकर कर दीजिएगा। जैसे आप बोल रहा है कि जो फंक्शन है इफ ए फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, तो जो फंक्शन एफ है रियल नंबर टू रियल नंबर है, और एफ एक्स बराबर हम लोग का दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 - 4x दिया हुआ है। तो अब हमको चेक करना है कि एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज 1 1 या मैनी 1, या फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, चेक करना है। तो कर देंगे, इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ये हम लोग का गिवन दिया हुआ है। अब चलिए बताइए एफ एक्स बराबर इतना है, तो एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा 3 - 4x1। अब बराबर एफ एक्स टू बराबर रखेंगे x के जगह पर x2, तो हो जाएगा 3 - 4x2। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो अब हम लोग पास आ गया -4x1 बराबर -4x2। तो माइनस से माइनस ही दोनों, और 4 से 4 ये कट जाएगा। तो x1 बराबर कितना आ गया? x2। और जब x1 बराबर x2 होता है तो फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 1 1 का मतलब हो जाएगा इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है सबको? अब चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आप लोग भी घर पे एक बार बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिख कर और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला कि इफ ए फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। अब हम लोग का जो फंक्शन दिया है वह रियल नंबर टू रियल नंबर है, और डिफाइन बाय, जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो कितना है? एफ एक्स बराबर 1 + x²। अब एग्जामिन वेदर द फंक्शन इज 1 1 या मैनी 1। तो अब इसको चेक करना है कि 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर देते, लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब चलिए x1 x के जगह पर x1 रखेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 1 + x1 का स्क्वायर बराबर, अब x के जगह पर x2 रखना, तो जहाँ x है वहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब ई वाला 1 से ई वाला 1 कट गया, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब जब ई वाला उधर जाएगा तो x1 बराबर हो जाएगा ± √x2 का स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर कट गया तो x1 बराबर ± x2, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं होता है तो f इज नॉट नॉट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। अब जब 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? f इज मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? f इज मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? इतना तो आप लोग को बनाने आना ही चाहिए। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पर। इसमें दो क्वेश्चन है, एगो 9 नंबर और मतलब 10 नंबर और एगो 11 नंबर है। तो इसको आप लोग को एगो हम करवाएंगे, एगो आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, काहे कि आप हमारे से ज़्यादा आप लोग को बनाना ज़रूरी है। ऐसा तो हम दोनों बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा तो मज़ा आने वाला है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो फंक्शन बन रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और इसमें जो फंक्शन बन रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो इसको ध्यान में देकर आप लोग बना के देखिएगा ट्राई, और इसको आप लोग कमेंट में करके बताइएगा भी कि यह कौन सा है कौन सा नहीं है।
ठीक है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो फंक्शन है एफ, वह कहाँ से कहाँ, प्रूव दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर से कहाँ बन रहा है, रियल नंबर, और जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि 1 1 है कि ऑन टू है, ठीक है कि नहीं। यह 1 1 है और 1 2 भी है, यही हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 1 1 के लिए हम लोग जानते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले, लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर कितना, एफ एक्स टू। अब एक्स वन को जब यहाँ रखेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2x1, और इधर x1 रखेंगे, x2 रखेंगे इधर, तो 2x2 आ जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। अब जब x1 बराबर x2 होता है तो f इज फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, f इज कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन। लोग ऑन टू फंक्शन को चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए हम लोग को पता है कि सबसे पहले कि ये जो रिलेशन बन रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर से रियल नंबर के बीच, रियल नंबर टू रियल नंबर, और रियल नंबर से रियल नंबर के बीच फंक्शन बना। और रियल नंबर हम लोग सब जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 बहुत सारा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 बहुत सारा होता है। और ये उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट बहुत सारा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट बहुत सारा होता है। तो अब हम लोग इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर कितना है हम लोग पास, 2x है, और ये हो गया x, और ये हो गया y, y को ही हम लोग बोलते हैं एफ एक्स, y को ही बोलते हैं कितना, एफ एक्स। तो इसको चेक करने का तरीका है कि जो एफ एक्स है उसके जगह पर y ले लेते हैं, y बराबर कितना 2x, और ये x को अकेले छोड़ देते इधर ही, 2 को इधर ला देते, तो y बाई 2। अब हम लोग y का वैल्यू रखेंगे और देखेंगे x में आ रहा है कि नहीं सारा के सारा। तो चलिए बताइए, तो y का वैल्यू रखते हैं हम लोग 0, तो 0/2 मतलब 0, तो 0 से 0 में बन गया। 1 रखते हैं, 1 का आधा करेंगे 0.5, तो यहाँ पीछे तो होगा ना 0.5, तो इससे बनबे करेगा। 2 का आधिया करेंगे मतलब जितना भी आएगा सब का बीच में रियल नंबर है तो बनेगा ही। अब 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा, 2 बना कि नहीं। 5 का आधा करेंगे तो 2.5, तो 2.5 बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं सारा के, मतलब जितना भी एलिमेंट है इसका सारा के सारा जरूर बनेगा। अगर ये 2 का अधिया करेंगे तो 1 के साथ बनेगा, 3 का अधिया करेंगे तो कितना 1.5 के साथ बनेगा, मतलब सारा के सारा बनेगा ही बनेगा, वो तो फिक्स है 100%। जब सारा के सारा बन रहा है तो एफ इज ऑन टू फंक्शन, ये जो फंक्शन हो जाएगा यह ऑन टू फंक्शन भी होगा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है कि नहीं। तो 1 1 भी फंक्शन है और ये ऑन टू भी फंक्शन है। इसी प्रकार आप लोग इसको भी कर दीजिएगा कि 1 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन, कौन सा है प्रूफ कर दीजिएगा कि 1 1 फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये आप लोग का है होमवर्क, और इसको बनाकर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये अगला क्वेश्चन रहा आप लोग के स्क्रीन पर। अब इसको बताना है कि ये जो है नाइदर 1 1, ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, लास्ट है हम लोग का इस, और इतना ही से आप लोग का सारा के सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, तो मतलब कि जो फंक्शन हम लोग का दिया है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग को चेक करना है कि ना इधर 1 1 और नोर 1 2, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले 4 1 1 चेक करते हैं हम लोग, कितना चेक करते हैं 1 और 1 1 1। अब 1 1 चेक करने के लिए हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 1 चेक कैसे होता है। तो सबसे पहले लेट कर देते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, ठीक है। अब x1 के यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा यहाँ x2 का स्क्वायर। ऐसा का तो करबे किए थे अभी जस्ट,
लेकिन इसमें क्या दे दिया है, ऑन टू भी दे दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब कर देते हैं। तो अब ये जाएगा इधर, तो हो जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर x2 का स्क्वायर। तो x1 बराबर हो गया प्लस माइनस x2, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, नोट वन वन फंक्शन। अब वन वन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब हम लोग का क्या चेक करना है, चेक करना है दूसरा ऑन टू फंक्शन। तो फोर ऑन टू फंक्शन के लिए अब हम लोग देखेंगे। अब ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर टू रियल नंबर है, कुछ भी रख दो। अब जैसे हम लोग एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स को मान लेते हैं वाई, और वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग पास एक्स वाई को इधर लाएंगे, स्क्वायर को इधर लाएंगे। अब हम लोग एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा वाई बराबर एक्स, ये प्लस माइनस में। तो अब हम लोग y का वैल्यू देखेंगे और वो प्लस माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग का रियल नंबर होता है बहुत सारा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारा होता है। अब यहाँ लेके चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1 4 9 16 -4, ठीक है कि नहीं, -4 -2, इतना लेके चले, डॉट 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 बहुत सारा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ई हो गया x और ई हो गया y। अब y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 4 का हो जाएगा प्लस माइनस x। जब 4 रखें y की जगह पर 4 रखेंगे तो प्लस माइनस x है, तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, x का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा। तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो 4 रखेंगे तो माइनस में भी और प्लस में भी 2, ठीक है। लेकिन अब हम लोग x प्लस माइनस अब पुट कर देते हैं, y के जगह पर -2 पुट करते हैं। और जब -2 पुट करेंगे तो अब हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -2 बराबर x। अभी क्या आता है, इमेजनरी होता है, और इमेजनरी हो जाता है तो इमेजनरी साथ रिलेशन नहीं होता है, तो इसीलिए हो जाएगा नोट ऑन टू फंक्शन, नोट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है कि नहीं। तो इतना ही सारा था, उम्मीद है कि आप लोग को सारा क्लास समझ में आया होगा। और अगर कहीं बोलने में हल्का फुल्का मिस्टेक हो गया हो तो उसको आप लोग कंप्रोमाइज़ करके देख लीजिएगा। और यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जितना भी आप लोगों का फ्रेंड हो, जितना भी फ्रेंड लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हो, जो इस वर्ष 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, उनके लिए सबसे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। बस आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।